यार मैं बस आने वाली थी, वो यशी के ट्यूशन टीचर का वेट कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप कौन? मैं आपकी बेटी यशी की ट्यूशन टीचर हूँ। क्या आप यशी की ट्यूशन टीचर हो? ठीक है, अंदर आइए, लेकिन प्लीज अपनी ये चप्पल बाहर उतार दीजिए। जी मैडम जी। वैसे मैडम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ जी मैडम, बिल्कुल पूछिए। आप सच में मेरी बेटी को इंग्लिश में पढ़ा सकती हो? क्योंकि आपका ये हुलिया देखकर तो मुझे लग ही नहीं रहा कि आप खुद भी पढ़ी लिखी हो। हाँ जी मैडम, मैं एक अनुभवी टीचर हूँ और मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है। मैडम सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप मेरी बेटी को इंग्लिश में पढ़ा सकती हो, क्योंकि इंसान की पहचान ना उसके कपड़े और जूतों से होती है। पर आप तो इतने गरीब जैसे कपड़े और गंदी सी चप्पल पहनकर आई हैं। मुझे तो लगता है मेरी बेटी से ज्यादा आपको ही जरूरत है सीखने की। मतलब आप कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ती है और उसका सारा सिलेबस इंग्लिश में है, जबकि तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम कहीं गांव से बिलोंग करती हो और इंग्लिश तो तुमने कभी पढ़ी ही नहीं होगी। और अगर मेरी बेटी तुमसे ट्यूशन लेगी तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी बन जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। देखो, बुरा मत मानना, मैं सिर्फ फैक्ट बता रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं मैडम, मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी बच्ची के फ्यूचर के लिए अफसोस हो रहा है। मतलब? मैम, माँ बच्चे की पहली गुरु होती है और जिसकी माँ आपके जैसी हो वो बच्चा आगे चलकर क्या ही करेगा। एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाहती हो तुम? मैडम, आपने मुझे बहुत कुछ बोला और मैंने आपको बिना टोके सब सुन लिया, लेकिन अब मैं कुछ कहना चाहूँगी। लेकिन आप नाराज़ मत होना, पर शायद आपने अनपढ़ होने की परिभाषा किसी गलत किताब में पढ़ ली है। शिक्षा पर सभी का अधिकार होता है मैडम, इसका किसी गरीब या अमीर से कोई लेना देना नहीं होता। जिसे सच में पढ़ना लिखना होता है ना, या जीवन में कुछ भी करना होता है, वो सुविधाओं का मोहताज नहीं होता। उसे शहर के अच्छे इंस्टीट्यूट या अच्छे कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद मैनेज कर लेता है। और जिसे नहीं पढ़ना है उसे चाहे सारी सुविधाएं दे दो, वो तब भी नहीं पढ़ेगा। और मैडम, पढ़ा लिखा वो नहीं होता जो ज़्यादा पैसे कमाता हो या ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदता हो, बल्कि पढ़ा लिखा वो होता है जो लोगों की इज्जत करना